इंदौर के होलकर स्टेडियम में महिला विश्व कप के लिए क्रिकेट मैच हो रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम रेडिसन होटल में रुकी हुई हैं। होटल से कैफे तक जाने के रास्ते पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी करने और उन्हें गलत तरीके से छूने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह बाइक पर सवार था। 2 महिला खिलाड़ी होटल से आधा किलोमीटर दूर स्थित कैफे तक पैदल जा रही थीं। इस बीच बाइक सवार ने दोनों खिलाड़ियों को छू लिया। सहमी महिला खिलाड़ियों ने अपने सुरक्षा अधिकारी को सूचना दी। खबर पुलिस तक पहुंची तो 6 थानों को अलर्ट कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आजाद नगर निवासी अकील को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ करने वाले युवक ने जब महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी की तो एक राहगीर ने बाइक सवार का नंबर नोट कर लिया। एक अन्य कार सवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस अफसर सक्रिय हुए। इस मामले में इंटेलिजेंस चूक हुई है। होटल के आसपास पर्याप्त सुरक्षा नहीं लगाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद पुलिस अफसर सक्रिय हुए। रास्ते के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। आरोपी को दोनों महिला क्रिकेटरों ने पहचान लिया। इसके बाद बाइक नंबर के आधार पर उसकी तलाश शुरू की गई। शाम तक पुलिस ने उसकी जन्म कुंडली निकाल ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अकील पर पहले से भी केस दर्ज हो चुके हैं। इस घटना की जानकारी क्रिकेट बोर्ड और प्रशासन को दी गई। इस घटना के बाद होटल और स्टेडियम में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की 2 सदस्यों के साथ छेड़छाड़ की घटना पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना से बदनामी होती है। हम अपराधी को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस मध्य प्रदेश की सराहना करते हैं। अपराधी को दंडित करने के लिए कानून को अपना काम करना चाहिए। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि महिला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सुरक्षा अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई कि टीम के 2 सदस्यों को अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा। एक प्राथमिकी दर्ज की गई और गहन रणनीतिक ऑपरेशन के बाद आरोपी की पहचान की गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अकील आजाद नगर का निवासी है। उस पर बीएनएस की धारा 74 और 78 के तहत कार्रवाई की गई है। ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है, उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी थाना एमआईजी में कि उनके जो 2 टीम मेंबर्स हैं उनके साथ एक जो अज्ञात जो बाइक सवार था उसके द्वारा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया गया है, स्टॉक किया गया है। तो इस पर से तत्काल एमआईजी में केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 बीएनएस में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी का नाम अकील है, मूल रूप से खजराना का रहने वाला है, वर्तमान में आजाद नगर में रहता है। आरोपी की कैसी पहचान हुई सर, किस तरह से पहचान? जैसे कि मैंने बताया कि इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें कई टीमें लगाई गई थी और उसमें इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत न केवल आइडेंटिफाइड किया गया बल्कि उसको गिरफ्तार भी किया गया। कहाँ की घटना है सर? ये घटना मूल रूप से चूंकि एमआईजी में द्वारा रिपोर्ट की गई थी, 0 पर कैमी की गई थी, मूल रूप से थाना खजराना की घटना है। इसका क्या बैकग्राउंड है सर? आरोपी मैंने बताया कि जैसा कि उसका आपराधिक बैकग्राउंड है। बता दें कि घटना 23 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के आसपास हुई, जब महिला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सदस्य अपने होटल से एक कैफे की ओर जा रही थीं। पुलिस ने बताया कि हम जांच कर रहे हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई कमी थी या नहीं ये भी देखा जा रहा है। इस घटना को लेकर एमपीसीए अध्यक्ष महाअरिमन सिंधिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2 महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी गहरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर मेहमानों के सम्मान के लिए जाना जाता है। एक व्यक्ति के अनुचित आचरण से प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। हम स्थानीय प्रशासन के एक्शन की सराहना करते हैं। उन्होंने तत्परता से आरोपी को पहचाना और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि इससे देश के सम्मान को ठेस पहुंची है। इस मामले में कठोर एक्शन लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई देश की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने की कोशिश न करे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हमारी धरती पर खेलने आए हैं, उनके सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। बता दें, पुलिस ने इस मामले में आजाद नगर निवासी अकील को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को उसे मेडिकल के लिए एमवाई अस्पताल ले जाया गया। उसके एक हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। वह लंगड़ाता हुआ पुलिस वाहन तक लोगों को जाता नजर आया। अगर ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है और जिन्होंने भी की है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए।
मेरे को अभी आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तारी भी हो चुकी है भाई साहब उसकी, लेकिन नहीं, जिसने भी किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये देश के सम्मान के बाद। और में जो घटना घटी है बड़ी निंदनीय है, हम सबके लिए शर्म का विषय है। मध्य प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया बची नहीं है। जिस तरीके से इंदौर में जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मैच होता है तो स्वाभाविक है खिलाड़ियों की सुरक्षा, उनकी जहाँ स्टेडियम तक जाएंगे कैसे, क्या इंतजामात होंगे होटल के अंदर, होटल के बाहर, ये पूरा रोड मैप होता है। उसके बावजूद ऐसी घटना घट गई, इसका मतलब है कानून व्यवस्था का एक तरह से कोई चिड़िया बची नहीं है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए दायित्व किसका था और पनिशमेंट देना चाहिए कि इसकी गलती की ये सजा है। ये दलितों पर अत्याचार होना मध्य प्रदेश का एक ऐसी एक पराकाष्ठा हो गई है कि सरकार, कानून, पुलिस, इसका डर समाप्त हो गया है। पुलिस की हत्याएं होने लगी, पुलिस पर अपराध बढ़ने लगे, पुलिस लूट करने लगी। गृह मंत्री जिस तरीके से बड़े अपराध पर मौन रहते हैं, न मुंह से बोलते हैं न डिसीजन से बोलते हैं, ये चिंता का विषय है मध्य प्रदेश के लिए। मैं मानता हूं कि जितने अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। तो मुख्यमंत्री का फेलिवर चिल्ला के बोल रहा है, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय, मोदी जी की रिपोर्ट और यहाँ रोज होती हुई घटनाएं मुख्यमंत्री के गृह मंत्रालय की अकर्मण्यता को बताते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। वो जो अपराधी अकील नाम का वहां पर पकड़ा गया है, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, उसमें जाल जूते जड़ दिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नियम और कानून और संविधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैंने तथाकथित बुद्धिजीवी मुसलमानों को भी आग्रहपूर्वक किया है कि इंदौर पूरे देश में साफ सफाई के लिए जाना जाता था, इंदौर की स्वच्छता और संस्कार के लिए जाना जाता था। आज इंदौर को बदनाम करने की साजिश अकील ने की है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनएसए की भी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और जरूरी हुआ तो उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना घटित हुई, मुस्लिम बेटी है 13 साल की, उस बेटी के साथ भी वहां मदरसे का रहने वाला प्राचार्य बदतमीजी कर रहा है और उसके साथ रेप जैसी घटनाओं पर हंसी और मजाक चुटकुले बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो, कान खोलकर सुन लो, बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, ऑस्ट्रेलिया की हो, इंग्लैंड की, बेटी का संस्कार, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भारत लेता है, लेता था और लेता रहेगा। अगर बेटियों के साथ छेड़खानी बंद नहीं की तो अकील का जो इलाज होगा वो ऐसा होगा कि उसके पुरखे भी दहल जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी दहशत के मारे निकलेंगी नहीं। इंदौर में जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से शर्मनाक है। शर्मसार करने वाली हरकत अकील नाम के व्यक्ति ने की है। पुलिस ने कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया है। हमारी परंपरा तो अतिथि देवो भवो की है। हम तो अतिथि को देवता के रूप में जानते हैं, उनको मानते हैं, पर इस तरह की हरकत सभ्य समाज में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई हो जिसका नजीर प्रस्तुत हो, कोई ऐसी हरकतें आगे ना कर पाए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। अकील नाम का व्यक्ति इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर केस लगा दिया गया है और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।